हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नए साल की खुशियों के साथ हम सब चाहते हैं आप सब स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसलिए आज हम प्रॉब्लम्स की नहीं बल्कि सॉल्यूशन की बात करेंगे, ताकि नए साल के साथ साथ हम सब अपनी सेहत को लेकर और ज़्यादा सजग बने। टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता है हमारी सहूलियत के लिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद हम उस टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाते हैं। मोबाइल फ़ोन बनाया तो गया था हमारी सुविधा के लिए, लेकिन आज हम सब उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, क्योंकि हम अपना थोड़ा टाइम भी मोबाइल फ़ोन के बिना नहीं गुजार पाते। घंटों घंटों फ़ोन पर बिताना और बिना फ़ोन के ना रह पाने को फ़ोन एडिक्शन कहते हैं। लेकिन इससे हमारी सेहत पर कैसा असर पड़ता है, आज इसी पर बात करेंगे सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रूही सतीजा से। डॉक्टर रूही, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you for having me. डॉक्टर, सबसे पहले बताइए कि फ़ोन एडिक्शन क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम फ़ोन एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। देखिए, फोन एडिक्शन या डिजिटल एडिक्शन जो है वो एक मेंटल हेल्थ इशू है जिसमें हम इन गैजेट्स के बिना रह नहीं पाते हैं। अगर हम इसे कम करने की कोशिश करते हैं, हमें एंजाइटी फील होती है, हमें घबराहट होती है, हमें लगता है कि हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं। चाहकर भी हम इसकी ड्यूरेशन कम नहीं कर पाते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं। धीरे धीरे जब ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है तो ओके। कुछ इस तरह के फीचर्स दिखते हैं, जैसे आप अपना जरूरी काम फोन के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूरी फोन पर लगता है जो करना है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे, बिग पिक्चर देखेंगे, तो वो काम इतना जरूरी नहीं है। आप ओके। ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करेंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे, अपना जरूरी काम छोड़ देंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड ऑफ कोर्स जब हम फोन एडिक्शन की बात करते हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे पोर्नोग्राफी एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन। तो डिपेंड करता है कि इंसान को किस चीज की एडिक्शन है, उस हिसाब से उनकी लाइफ इम्पैक्ट होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग हैं। ओके डॉक्टर रूही, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि हैबिट और एडिक्शन के बीच क्या अंतर है। यस, ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या अभी हमें सिर्फ हैबिट है या एडिक्शन है, क्योंकि दोनों का इलाज बहुत फर्क है। जी। हैबिट का मतलब है कोई भी एक चीज जो आप रिपीटेडली करते हैं और ये एक इनवॉलेंट्री चीज हो जाती है। आप शुरू करते हैं कि धीरे धीरे वो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। ओके। एडिक्शन में भी यही होता है कि वो आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है, आप रिपीटेडली उस चीज को कर रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि हैबिट से आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला, आप अपना जरूरी काम छोड़ देते हैं, उसके लिए आपकी हेल्थ पर असर होता है, फिर भी आप अपने फोन को नहीं छोड़ पाते हैं, तब हम इसे एडिक्शन बोलते हैं, जब वो आपको किसी ना किसी तरह से आपकी जिंदगी में नुकसान पहुंचा रहा है। ओके डॉक्टर रूही, मेरा अगला सवाल है कि फ़ोन को ओवर यूज़ करने से कैसे बचें, क्योंकि आजकल लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और पूरे दिन कुछ ना कुछ करते ही राइट, रहते हैं। राइट, डेफिनेटली। देखिए, कोई भी एडिक्शन है, हमें समझना है कि वो ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर रहा है। देयर इज अ रिवॉर्ड पाथवे इन द ब्रेन। जब भी हम कुछ सक्सेस अचीव करते हैं, हमें खुशी मिलती है, इस खुशी को हम रिवॉर्ड बोलते हैं। फोन एडिक्शन या किसी भी टाइप की एडिक्शन में क्या होता है कि ब्रेन में वो सर्किट पूरा ओवर यूज हो जाता है और आपको किसी और चीज से उतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी इस पर्टिकुलर चीज से मिलती है, जैसे कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अब एक बच्चा है जिसने एग्जाम देना है, 6 महीने पढ़ाई करेगा, फिर रिजल्ट मिलेगा। जबकि फोन में 15 मिनट गेम खेला, एक लेवल अचीव किया और उसे सक्सेस की फीलिंग आती है। इसी वजह से ये एडिक्टेड हो जाता है। जब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हमें यही चीज सबसे पहले समझनी है कि हम एडिक्टेड हुए क्यों। वो क्या चीज है लाइफ में जो हम मिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों में देखा जाता है कि वो वैलिडेशन सीख करते हैं, पीयर प्रेशर होता है। क्लास में 10 बच्चे गेम खेल रहे हैं या किसी पोर्नोग्राफी वीडियो की बात कर रहे हैं, जस्ट टू फील इंक्लूडेड, उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए वो इन चीजों में जाते हैं ताकि वो उस पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेड हो। अगर हम बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हम देखते हैं बहुत सारे होते हैं, जबकि हमें उन मैसेजेस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन कि अगर लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे भी पता होना चाहिए, हम उस प्रोसेस में जाते हैं। तो जब हमें रोकना है, सबसे पहले हमें यही रिकॉग्नाइज करना है कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और धीरे धीरे फिर हमें स्टेप्स
देने हैं इसे कम करने के लिए। जैसे आप शुरू करिए कि दिन में आधे घंटे से कम करिए, धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करिए। लेकिन ऑफ कोर्स इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। सिर्फ इससे एडिक्शन ठीक नहीं हो पाती है बहुत केसेस में। धीरे धीरे हम कुछ टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे जो हम अप्लाई कर सकते हैं इससे निकलने के लिए। रूही, आपके पास पेशेंट्स फ़ोन से जुड़ी कैसी समस्या के साथ आते हैं? राइट, बहुत सारी डिफरेंट इश्यूज हैं। जैसे सबसे पहले तो यही है कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, राइट। वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर पूरा दिन बैठे हैं, मालूम है जरूरी काम है लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं पाते हैं। देयर इज अ टर्म कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें लगता है अगर बंद किया पता नहीं क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या मैं मिस कर ओके। दूंगा। ये प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। कंसंट्रेशन इश्यूज आते हैं, इंसोम्निया हो गया है, लोगों की नींद खराब हो रही है क्योंकि ओके। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत आते हैं। पोर्नोग्राफी एडिक्शन के बहुत लोग आते हैं, गेमिंग एडिक्शन स्पेशली आजकल बच्चों के अंदर जो ये PS4 और डिफरेंट गेमिंग है इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे घंटों घंटों ऑन एन एवरेज जैसे कि 6 to 8 आवर्स, कभी कभी 12 घंटे भी बच्चे फोन पर ही स्पेंड कर रहे हैं प्लेइंग दीज गेम्स। तो मोस्टली इस तरह के इश्यूज आते हैं। कभी कभी इम्पल्स कंट्रोल का जो ही है शॉपिंग एडिक्शन के हमसे कंट्रोल नहीं होता है, जैसे ही थोड़ा भी मूड खराब हुआ वी जस्ट गो फॉर शॉपिंग जिसे हम रिटेल थेरेपी बोलते हैं। एंड बिकॉज इट इज ऑनलाइन इट इज इवन मोर इजी, आपको उठकर कहीं जाना नहीं है, बस एक बटन दबाया और जो चाहिए मिल गया। तो इस तरह के केसेस स्पेशली ओपीडी में ज्यादा आते हैं। डॉक्टर रूही, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? आज हम छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मों में देखते हैं। इससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे पूरी तरह इफेक्ट बहुत गलत पड़ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? जी जी, बच्चों के अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। उसका मतलब क्या है, इन चीजों की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से एक तो ओके। उनके विजन में इशू आ रहा है, जैसे आपने ओके। बोला चश्मे लग रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है। ओबिसिटी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि वो सारा दिन कोई मूवमेंट नहीं है, खेलने नहीं जा रहे हैं, वेट गेन हो रहा है जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर आपका वेट गेन होता है आपको बहुत सारी बीमारियां जैसे PCOD, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एंजाइटी बहुत बढ़ रही है बच्चों के अंदर क्योंकि उनके अंदर सोशलाइजिंग रह ही नहीं गया है, उनको लोगों से बात करना मिलना आता ही नहीं है। तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा क्या तकलीफ होती है कि धीरे धीरे उनका ध्यान किसी भी और चीज पर नहीं जाता क्योंकि अभी उनका ब्रेन फॉर्म हो रहा है। जब तक हम 20-22 ईयर्स के नहीं होते, हमारा कॉर्टेक्स जो कि थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का वो फॉर्म नहीं हुआ है। तो उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस मालूम नहीं है, उन्हें सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि अभी मुझे ये खेलकर अच्छा लग रहा है और मैं ये कर रहा हूँ। लेस देन 3 इयर्स अगर हम बात करें, 3 साल से छोटे बच्चों में जैसे कि स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जबकि हम देखते हैं कि आजकल बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी लोग छोटे छोटे वो दोस वीडियोस ऑन यूट्यूब वो यूज करते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता है तो हम सामने फोन चला देते हैं कि वो इस बहाने खा लेता है। ओके। लेकिन वो बहुत ज्यादा हानिकारक है, वही आगे चलकर एडिक्शन में कन्वर्ट होता है। मैं एक पॉइंट यहाँ पर और इंक्लूड करूंगी कि जो बच्चे हैं वो हमें देखकर सीखते हैं, राइट। राइट। तो राइट। अगर आपकी आदत यही है कि आप घर आकर सारा दिन फोन पर सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं और सो जाते हैं तो बच्चों के लिए वही नॉर्मल है। राइट। आपको मालूम है कि आप 8 घंटा काम करके आए हैं, उसके बाद आप टीवी देख रहे हैं या फोन चला रहे हैं, लेकिन बच्चा सिर्फ यही देख रहा है कि जब भी आप घर पर हैं आप फोन पर हैं, तो बच्चा भी वही करेगा। तो अगर हमें बच्चों के अंदर चेंजेस लाने हैं सबसे पहले खुद के अंदर लाने पड़ेंगे। ओके। डॉक्टर, ये मोबाइल फ़ोन की लत लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है? जी, तो जब हम किसी भी इश्यू की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यू की स्पेशली, हम बायोसाइको सोशल मॉडल की बात करते हैं। बायोलॉजिकली एंजाइटी बहुत बढ़ रहा है, जैसे मैंने बोला विजन प्रॉब्लम्स हैं, बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, हमारा पोस्चर खराब हो रहा है क्योंकि हम सारा टाइम झुककर बैठे हैं जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है। ओबेसिटी बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है जिसमें मूवमेंट या एक्सरसाइज कुछ है ही नहीं। इसके अलावा अगर हम सोशली बात करें, रिलेशनशिप्स पर बहुत असर आया है। बहुत लोग जो कपल काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट यही रहती है कि हमारी आपस में कम्युनिकेशन ही खत्म हो गई है, हम आपस में बात ही नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट अगर हस्बैंड वाइफ घर में ही 2 कमरों में बैठे हैं वो एक दूसरे को व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम एंड टॉकिंग टू देम। सोशल लाइफ खत्म हो गई है क्योंकि किसी के घर जाकर बात करने में टाइम लगता है, तो एक मैसेज कर दिया, एक वीडियो कॉल कर दिया,
उससे इजी एक्सेस है, बट डेफिनेटली जो एक फिजिकल मीटिंग की बॉन्डिंग है वो खत्म होते जा रही है। इसके अलावा साइकोलॉजिकली आपकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, आप एक चीज पर ज्यादा देर ध्यान नहीं लगा पाते क्योंकि आप फोन पर भी यही कर रहे हैं, एक के बाद एक आप सीधा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, आप 50 चीजें एक ही दिन में देख लेते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपने सुबह देखा भी क्या आर्टिकल था और उसका करना क्या है, जिसकी वजह से मेमोरी इश्यूज बहुत आ रहे हैं क्योंकि फोन में एक्सेस हर चीज का है। तो राइट। इस तरह से फोन सिर्फ एक एरिया को नहीं, हर एक एरिया को हमारी लाइफ के इम्पैक्ट कर रहा है। जी डॉक्टर रूही, कुछ हैबिट्स ऐसी या फिर कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हमें मतलब कुछ सीखने को मिलेगा और ये मोबाइल और लैपटॉप जी से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा? जी बिल्कुल। देखिए, अगर तो आपकी सिर्फ हैबिट है, अगर आपको लगता है कि कुछ आपके कंट्रोल में है, तो जैसे आपने बोला कि हम थोड़ा थोड़ा, कुछ एप्स ऐसी हैं जो आपको बताती है कि आप कितना टाइम फोन पर लगा रहे हैं, किस ऐप पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप उसे लिमिट कर सकते हैं, ताकि वो एप्स आपको अलार्म भेजते हैं कि अभी आपका 1 घंटा पूरा हो गया, अब आप दोबारा इस ऐप को मत खोलिए। लेकिन अगर ओके। आपको लगता है कि आप एडिक्टेड हैं या फिर इस प्रोसेस से आपको मुश्किल आ रही है, आपको ये समझना है, जैसे मैंने बोला कि एडिक्शन एक रिवॉर्ड पाथवे पर काम करता है। आप सिर्फ कम करेंगे लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उस टाइम का आपको करना क्या है, तो आपको ऐसी एक्टिविटीज ढूंढनी पड़ेंगी जो आपको उतनी ही इंटरेस्टिंग लगती है। सो ओके। जस्ट जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि फोन बंद करो और पढ़ाई करो, वो कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पढ़ाई करने में उन्हें खुशी नहीं मिल रही है। जी। जब आपको ये आदत कम करनी है, शुरू में आप ऐसी एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनाइए जो आप या बच्चा जो भी एडिक्टेड है वो करने में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, और उससे उसे रिप्लेस करिए। कि मान लीजिए अगर आप 3 घंटे अभी फोन देखते हैं, आप उसे 2.5 घंटा करिए इस सप्ताह, और आधा घंटा में भी आप बाहर जाकर खेलिए। जी। धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाते जाइए, गैप बढ़ाते जाइए, और ऐसी एक्टिविटीज इनिशियली स्टार्ट करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। धीरे धीरे फिर उन्हें कन्वर्ट करिए उन एक्टिविटीज में जो जरूरी है। अगर हम एकदम से सोचेंगे कि हम फोन गेमिंग छोड़कर हम पढ़ाई में लग जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। ओके। डॉक्टर रूही, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्या नुकसान पहुंचता है? यस, सो लाइक आई ऑलरेडी सेड, बहुत सारे नुकसान हैं, पर सबसे ज्यादा जो हम देख रहे हैं, अगर मैं मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स की बात करूं, एंजाइटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओह। पीटीएसडी स्पेशली जब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी न्यूज हम देखते हैं, जिस कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या कोई डिस्ट्रेसिंग न्यूज होती है, रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से हम कंटिन्यूसली उसे देखते रहते हैं। जैसे कोविड में अभी हुआ कि हम पूरा दिन बैठकर नंबर्स देख रहे थे कि कितना कैजुअलिटीज है, क्या हो रहा है कंट्री में, जिससे इवन इफ आपको कोविड नहीं हुआ था, आपकी एंजाइटी बहुत बढ़ गई। तो आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड मत करिए, लिमिट करिए। आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, लेकिन बार बार नेगेटिव चीजें देखने से, उन्हें पढ़ने से आपकी ऑफकोर्स मेंटल हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ता है। आपकी ओबेसिटी हो रही है, वेट गेन हो रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा हमारी जो बैक प्रॉब्लम्स है वो बहुत बढ़ रही हैं, जॉइंट पेन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इट इज अफेक्टिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ योर लाइफ। नींद की प्रॉब्लम, क्योंकि जो ये ब्लू स्क्रीन है जो हम देखते हैं लैपटॉप और फोन को, इसको हम ब्लू स्क्रीन बोलते हैं, ये हमारे मेलाटोनिन नाम के हार्मोन पर इफेक्ट करता है जो हमारा स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है। तो जिसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम, और इसके अलावा अगर आप सोते भी हैं, जब आप जागते हैं आप उतने फ्रेश नहीं हैं और पूरा दिन हमें ऐसे थकान जैसा और ड्राउजी सा महसूस होता रहता है। तो इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। ऑफ कोर्स विजन प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली देयर, जिससे हमारे को चश्मा लग रहा है और हमारा नंबर बढ़ रहा है। डॉक्टर रूही, मेरा लास्ट सवाल आपसे है, फ़ोन एडिक्शन का इलाज क्या है? क्या हम अपना कोई टाइम टेबल बना जी के इस पर कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसके लिए हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है? जी देखिए, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं, एक बार जरूर खुद कोशिश करिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। जैसे आपने बोला टाइम टेबल बनाइए, मैंने आपको बताया कुछ एप्स हैं ऐसी जो आपको लिमिट कर देती हैं कि इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक आता है, पेरेंटल कंट्रोल्स हैं जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चा कितनी देर क्या गेम खेलेगा या क्या एप्स हैं जो एक्सेस नहीं कर सकता है। इस तरह के पेरेंटल कंट्रोल्स लेके आइए। एक बहुत जरूरी जो सवाल मुझे आजकल पूछा जाता है कि बच्चों की एजुकेशन ही ऑनलाइन हुई पड़ी है, तो वो कैसे स्क्रीन को अवॉइड करें। तो वन थिंग दैट यू कैन यूज इज, जैसे हम बोलते हैं कि अगर वो रिसर्च कर रहे हैं, है ना, तो वो भी हम गूगल पर बच्चों से करवा रहे हैं। आई सजेस्ट देम कि आप उन्हें बुक्स दीजिए ताकि वो बुक्स पढ़ें, उनमें से आंसर ढूंढें, या फिर जो असाइनमेंट्स हैं जो उन्हें करनी है वो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑन लैपटॉप, वो प्रिंट आउट निकाल कर पेपर पर सॉल्व करें, ताकि कुछ स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाए। जितना
जितना ज्यादा हम कर सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम एस्केप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां हमें लगता है कि हम कुछ ऐसी चीजें यूज करके इसका यूज कम कर दें, दैट इज गुड। ऑफ कोर्स उसके बाद अगर आपको लगता है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि हम पोर्नोग्राफी एडिक्शन या शॉपिंग एडिक्शन में बात करते हैं, ऑफ कोर्स ये आपके हद से बाहर निकल चुकी है बात और आप नहीं कर पाएंगे, तब आपको साइकाट्रिस्ट की जरूरत है, जिसमें हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की एक्सरसाइजेस बहुत सारी टेक्निक से यूज करते हैं, काउंसलिंग के थ्रू हम हेल्प करते हैं, जिसमें फिर हम आपका बिहेवियर धीरे धीरे मॉडिफाई करके कम करते जाते हैं और उसे पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस करते जाते हैं। डॉक्टर रूही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि हम फ़ोन को चलाते हैं। कल आपके साथ ऐसा ना हो कि फ़ोन आपको चलाए, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना और कैसे उपयोग करें फ़ोन का। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे आपकी सेहत से जुड़ी किसी न किसी समस्या के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.